स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है, जिसमें न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए हो सकती है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम डिटेल में जानकारी देंगे आपको, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारत के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना की संभावना ने लाखों लोगों के मन में एक नई आशा जगा दी है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करें और जानें कि यह आयोग क्या है, इसका क्या महत्व है और इससे किसके क्या लाभ होने वाला है। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होता है। यह आयोग सामान्यतः हर 10 वर्षों में गठित किया जाता है। वर्तमान जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले 5 महीनों के भीतर हो सकती है। यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन में काफी बदलाव आने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, वह बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। यह वृद्धि लगभग 92% की होगी, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। केवल वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स भी इस नए वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ने की संभावना है। यह वृद्धि पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ वेतनमान का पूरा स्ट्रक्चर बदलने की संभावना है। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। नई वेतन संरचना आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। हाल ही में जुलाई दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि के साथ डीए अब 53% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू की गई जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर से वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिश कब लागू होगी। तो जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान कर सकती है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने लगभग हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग लागू किया है, इसलिए इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी भी यह स्पष्ट किया है कि अगर बजट के दौरान इसका ऐलान किया जाता है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। यह समय आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में लग सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फैक्टर वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। पिछले 6ठे और 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। हालांकि सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस फैक्टर के आधार पर ही न्यूनतम बेसिक पे को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था और न्यूनतम पेंशन को 3500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया था। विभिन्न रिपोर्टों और विश्लेषणों के आधार पर 8वें वेतन आयोग से कुछ बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें से कुछ बदलाव हम आपको बता दे रहे हैं। इससे न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी, जैसे वर्तमान 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। दूसरा है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, यह बढ़कर लगभग 17,280 रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव होने से पिछली बार की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज है। 8वां वेतन आयोग भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकार सूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आने वाले महीनों में विशेष रूप से बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।
यह आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बढ़े हुए वेतन और पेंशन से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आयोग किस प्रकार से गठित होता है और इसकी सिफारिशें क्या होंगी। निसंदेह आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। आपको इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।